अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्से के आगाज़ में आप गार का मंजर देखेंगे जिसके अंदर आरफ भूका अलागू खान की तरफ एक खत लिख रहा था, जिसमें वो लिखता है खुफिया संदूक को छीनने वाला, के कौफ को भगाने वाला और कमांडर अलमजद को मारने वाला काई कबीले का सरदार अर्तुगरुल है। उसने अनातोलिया में मौजूद हमारे सबसे अहम सिपाही अल-बास्ती को मार दिया है और अब वो बरकी खान के साथ इत्तेहाद करके हमारे खिलाफ बगावत का मनसूबा बना रहा है। अगर हम अर्तुगरुल और पूरे काई कबीले पर तलवार न चलाई तो वो अनातोलिया में बहुत बड़ी मज़ाहमत शुरू करवा देगा। इन वजूहात को देखते हुए खान से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपनी फौजें यहाँ भेज दे। इसके बाद अरबों का हाथ पर मोहर लगाकर कासिद के हवाले कर देता है। कासिद बाहर निकल जाता है। इतने में एक और आदमी अंदर दाखिल होता है। अरबों का कहता है, आओ तैमूगे, क्या वो छोटी रिछनी गुस्से में जल रही है? तैमूगे कहता है, हाँ, वो इंतकाम के शोलों में जल रही है, उसे सिर्फ एक सहारे की ज़रूरत है। अरब बुका हंसते हुए खड़े हो जाता है और कहता है, मेरे अबाओ जदाद कहते थे एक धोखेबाज औरत जैसी कोई तबाही नहीं ला सकता, उसकी तबाही को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुगरुल साहब वापसी को हाथ देते हुए कहते हैं, इसमें तमाम मालूमात मौजूद है। मंगोल जासूस कौन से मेहमान खाने में इकट्ठे होते हैं और फिर मालूमात आगे फिर कैसे लेकर जाते हैं, तुम उस तरफ रवाना हो जाओ। वापसी पूछता है, क्या मैं सिपाहियों को भी साथ ले जाऊँ जनाब? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सिपाहियों को तुम साथ नहीं ले जा सकते, तुम सिर्फ कुनकुत और गुंडूस को साथ ले जाओ और बेस बदल कर जाना। अगर ज़रूरत पड़े तो हर चीज़ उलट देना, लेकिन उस मालूमात के बगैर वापस मत आना। वापसी कहता है, जैसा आपका हुक्म सरदार। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, कल मैं बरकी खान से मिलने के लिए रवाना हो जाऊंगा। मलक शाह, तुम उमर कबीले जाकर अलबेके हतून से कहो कि मेरे वो कबीले में आकर मेरा इंतज़ार करें, मैंने कुछ उनसे अहम मालूमात के मतलब बात करनी है। ये सुनकर मलक शाह रवाना हो जाता है। इसके बाद मलक शाह उमर कबीले पहुंच जाता है और अलबेके हतून को कहता है कि अर्तुगरुल साहब ने तुम्हें अपने कबीले में दावत दी है। ये कहकर मलक शाह वापस चला जाता है। सिनमा खातून कहती है, लाजमी अर्तुगरुल साहब शादी के मतलब बात करना चाहते होंगे, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अलबेके कहती है, अभी नहीं सिनमा, इससे पहले हमें कुछ अहम जिम्मेदारियां मुकम्मल करनी होंगी। सिनमा कहती है, क्या मतलब आपका बाजी? अलबेके कहती है, जब मैं शादी करके काई कबीले चली जाऊंगी तो उमर कबीले का सरदार कौन होगा, इसलिए शादी से पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी किसी और के हवाले करनी होगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब काई कबीले में वापस पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो गंदोगदू को बताते हैं कि बरकी खान ने जो सोना हमारी तरफ भेजा है वो अभी जंदीन के रास्ते की तरफ से हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन वो खतरे में है क्योंकि बरकी खान के करीब एक मंगोल जासूस है। उस जासूस ने मंगोलों को बता दिया होगा कि सोना आ रहा है, इसलिए मंगोल जाल बिछा सकते हैं, आप मोहतात रहना। गंदोगदू कहता है, ठीक है भाई, आप फिक्र मत करो, हम एहतियाती तदाबीर ले लेंगे। फिर अर्तुगरुल साहब मोहर निकाल कर कहते हैं, ये बरकी खान के साथ राब्ते की खसूसी मोहर है, सोना लाने वाले आदमी ये मोहर देखेंगे और समझ जाएंगे, वो सोना हमारे लिए बहुत अहम है भाई। उस सोने से तुर्क कबीलों के लिए गोरे, हथियार और ज़रूरी अहम चीज़ें खरीदेंगे। गंदोगदू कहता है, मैं सब जानता हूँ भाई, आप फिक्र मत करो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, कल मैं बरकी खान से मुलाकात के लिए रवाना हो जाऊंगा। हमारे सामने आखिरी और सख्त तरीन रास्ता है, जिसके बाद हम जंग की रोशनी जलाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आरिफ बुगा एक जगह पर बैठकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में सीमा वहाँ पहुँच जाती है और उसके सामने बैठ जाती है। आरब बुगा कहता है, मुझे पता चला है कि तुम अपने भाई के इंतकाम की आग में जल रही हो। सीमा खातून कहती है, जैसे आपको भड़कने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, ऐसे ही मुझे इंतकाम की ज़रूरत है, मेरे दिल को सिर्फ इंतकाम से सुकून मिल सकता है। आरब बुगा कहता है, मैं तुम्हें इंतकाम का मौका दूंगा, तुम फिक्र मत करो। सिनमा कहती है कि हम कैसे करेंगे? अर्तुगरुल ने पूरे इलाके को कंट्रोल किया हुआ है और उसने अपने तमाम दुश्मनों के हाथ बांध दिए हैं। आरब बुगा कहता है, अर्तुगरुल हमारे आगे कुछ भी नहीं है, हर कोई देख लेगा कि मंगोल कितने ताकतवर हैं। सिनमा खातून कहती है, हमारे कबीले में बहुत जल्द एक जिरगा मुनकिद होने जा रहा है, नया सरदार हमारी मर्जी के मुताबिक मुंतब हो गया तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। हर कोई मेरी बहन की अतायत करता है, मेरे भाई के वफादार आदमी ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्हें कैसे जगाना है। आरब बुगा पूछता है, कैसे? सिनमा खातून कहती है, सोने से। ये सुनकर आरब बुगा कह के मारकर हंसने शुरू कर देता है और कहता है, तुम वाकई अल-बास्ती की बहन हो, तुम जानती हो कि हर चीज़ और इंसान की कीमत होती है। फिर आरब बुगा अपने आदमियों को कहता है, तैमूगे फ़ौरन सोने का एक संदूक तैयार करो। ये सुनकर तैमूगे रवाना हो जाता है। फिर आरब बुका कहता है, तुम अपनी मेहनत जारी रखो, मंगोलों की तमाम सपोर्ट तुम्हारे साथ है। इसके बाद मेहमान नहाने का मंजर पेश आता है।
बांसी, गुनगुत और गुंदोज बेस बदर का वहाँ बैठे होते हैं। इस दौरान एक आदमी लोगों को खाना खिला रहा था। उसे देखकर गंदूस कहता है, लाजमी ये मंगोल जासूस है, जिसके मतलब बाबा ने बताया था। उसके बाद वो आदमी खाना लेकर गंदूस और बामसी के करीब आता है। बामसी कहता है, माशाल्लाह खाना बहुत शानदार लग रहा है। आदमी कहता है, मैंने आपके लिए एक शानदार कमरा भी तैयार किया है, खाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। बामसी फिर उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो आदमी पीछे मुड़ता है तो इतने में अरब बुका का आदमी उसे नजर आ जाता है। फिर वो इशारा करता है और फिर वो उसके पीछे चल पड़ता है। इतने में बामसी भी गुनगुत को इशारा करता है। इसके बाद गुनगुत उन दोनों के पीछे चल पड़ता है। इस तरफ कई कबीले में शाम का खाना शुरू हो चुका था। इलबिलगे भी वहाँ मौजूद थी। हैमा खातून कहती हैं, एक लंबे अरसे के बाद मैंने एक बेहतरीन दस्तरखान देखा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब इकट्ठे हो गए हैं। इलबिलगे कहती है, अल्लाह आपको और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए हैमा खातून। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इस खेमे में और मज़ीद खुशियाँ आएंगी। हम बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं। खाने में दो मंगोल एक तरफ जा रहे थे जबकि गुनगुत उनके पीछे था। बामसी और गंदूस भी पीछे आ रहे थे। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, लाजमन वो साजिश कर रहे हैं। फिर तीनों कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अंदर दाखिल होते ही वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। फिर बामसी दीवारों को चेक करता है। गुनगुत पूछता है, ये बामसी कमांडर आप क्या कर रहे हैं? बामसी कहता है, लाजमी इन द्वारों में कोई खुफिया रास्ता होगा। इतने में बामसी को एक मुख्तलिफ लालटेन नजर आ जाती है और वो फौरन उस तरफ बढ़ता है। इस तरह वो तीनों खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर एक आदमी कह रहा था, फौरन ये हाथ लागू खान के पास ले जाओ, ये अरब बुका ने कहा है। दूसरा आदमी कहता है, मैं सुबह रवाना हो जाऊंगा, तुम अभी जाओ, खाना खाकर आराम करो। इतने में बामसी और उसके साथी हमला कर देते हैं। इस तरह वो तीनों को मार देते हैं और फिर अरब बुका वाला हाथ हासिल कर लेते हैं। बामसी कहता है, यही वो मालूमात थी जो लागू खान की तरफ भेजने वाले थे। चलो अब वापस चलते हैं, इससे पहले कि हमारा खाना ठंडा हो जाए। ये कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुगरुल साहब इलबिलगे खातून को कह रहे थे, ये जिम्मेदारी पूरी करके वापस आकर शादी कर लेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको सरदारी का ओहदा किसी और के हवाले करना होगा। इलबिलगे खातून कहती हैं, मैंने भी ये सोचा है सरदार, मैं ये ओहदा किसी मुनासिब इंसान के हवाले करूँगी। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, लेकिन आपको मुहतात रहना होगा इलबिलगे खातून, अरब बुका का अभी खतरा टला नहीं है। मंगोल इस इलाके में आदमी खरीद कर अपनी हुक्मरानी कायम रख सकते हैं। सिरमा खातून के बारे में क्या ख्याल है? इलबिलगे कहती हैं, मैंने सिरमा से बात की थी, वो मुझे बताए बगैर कुछ भी नहीं करेगी। वो जानती है कि मैं उसकी गलती को माफ़ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा खातून ने एक आदमी को अपने खेमे में बुलाया हुआ था। आप जानते हो मेरी बहन जल्द शादी करके अपने कबीले चली जाएगी, इसलिए सरदारी के लिए जल्द ही एक जिरगा मुनक़द होगा। क्योंकि आप बेबौलक भाई के साथ वफादार थे, इसलिए मैंने सोचा आप सरदार वाली सीट किसी और के पास नहीं जाने देंगे। आदमी कहता है, बेबौलक साहब की मौत ने हम सबको गमगीन कर दिया, लेकिन हकीकत वाज़ेह है। इलबिलगे खातून जिस आदमी की मदद करेंगी उससे जीतने का हमारे पास कोई मौका नहीं है। सिरमा खातून कहती हैं, आप तो बहुत जल्द हार मान गए तास्कुन साहब, लगता है अर्तुगरुल ने तुम सबका एतमाद तबाह कर दिया है। मेरे भाई ने उन लोगों पर एतमाद किया जो बेचारे मेरे भाई का इंतकाम भी नहीं ले सकते। तास्कुन बेग कहता है, अगर आप अपने भाई का इंतकाम लेना चाहती हैं फिर मुझे बताएं कि जिरगे वाले लोगों का मजबूत ताला मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। ये सुनकर सिरमा खातून एक तरफ चली जाती है और सोने वाला संदूक खोल देती है। फिर सिरमा खातून कहती है, मेरे पास एक ऐसी चाबी मौजूद है जो बहुत से तालों को खोल और बंद भी कर सकती है। ये देखकर तास्कुन बेग मुस्कुराने लगता है और कहता है, जिरगे के आदमी तो रजामंद हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी रजामंद नहीं हुआ। सरदार वाली सीट एक जलती हुई सीट है, मैं अपने आप को क्यों जलाऊंगा, मैं सुकून से रहना चाहता हूँ। सिरमा आगे आके कहती है, क्या मेरा दिल वो तुम्हें वो सुकून दे सकेगा? लेकिन तुम्हें मेरा हाथ मांगने की ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है। पहले सरदार वाली सीट हासिल करो, फिर मुझे हासिल कर लो।